रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 हमेशा गंदगी, शोर और भागदौड़ से भरा रहता था और उसी कोने में रहता था 24 साल का अमन राठौर, एक गरीब लड़का जो हर दिन सुबह 4 बजे से कूड़ा बिनता, प्लास्टिक इकट्ठा करता और उसे कबाड़ी को बेचकर दिन के 120-150 रुपए कमा लेता था। चेहरे पर थकान, आंखों में भूख और दिल में सपने। लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ। बचपन में माँ बाप खो गए, पढ़ाई छूट गई, रिश्तेदारों ने अपनाया नहीं और आखिरकार बना ये रेलवे स्टेशन। रात में स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में सोता, दिन में डिब्बों के नीचे, ट्रेनों के पास, कूड़ों के ढेर में अपने किस्मत तलाशता। हर दिन एक सा लगता था, जब तक कि एक रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली एक चीज उसके हाथ नहीं लग गई। उस रात 11:45 की ट्रेन लेट थी। स्टेशन लगभग खाली था। अमन प्लेटफॉर्म के पीछे बने कूड़े के ढेर में प्लास्टिक ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक काले, भारी, अजीब से बैग पर। बैग नया था, साफ था और सबसे अजीब बात, उस पर कोई नाम, टैग या निशान नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा कर फेंका हो। अमन ने बैग उठाया। बहुत भारी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, हाँ, लालच, थुआ, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। उसने बैग को पीछे वाले कोने में ले जाकर धीरे धीरे चेन खोली और जैसे ही बैग खुला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर नोटों की गड्डियां थीं, 500 और 2000 रुपए की। लाखों नहीं, करोड़। अमन डर गया। हाथ कांपने लगे। ये किसका है? किसने छोड़ा? क्यों? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सुरक्षा जांच की जा रही है। अमन घबरा गया। उसने बैग बंद किया और तुरंत छुपा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था, कोई दूर से उसे देख रहा था। अगली सुबह से ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 2 बलवान आदमी काले कपड़ों में स्टेशन पर घूम रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे, यहां कोई काला बैग देखा था? अमन की सांसें अटक गईं। उसने पूरा दिन बैग को हाथ भी नहीं लगाया। दोपहर में जब वो पीछे वाले पुराने स्क्रैप गोदाम में पानी पी रहा था, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक लंबा डरावना चेहरा वाला आदमी, काली शर्ट, गले में चेन, आंखें शिकारी की तरह। आदमी बोला, तुम यहां नए लगते हो, किसके लिए काम करते हो? अमन डर से हकलाया, मैं कुछ भी नहीं, बस प्लास्टिक बिनता हूं। आदमी की आंखें संकुचित हुईं, जैसे वो उसकी सच्चाई पर शक कर रहा हो। तभी ट्रेन आई और भीड़ का फायदा उठाकर अमन वहां से भाग गया। पहली बार उसे लगा, उस बैग ने उसे अमीर बनाने से पहले शायद मार ही डाले। 3 दिन तक अमन बैग को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन चौथे दिन स्टेशन पर एक अफवाह फैल गई, कल रात किसी बड़े गैंग का कैश गायब हो गया, पुलिस भी लग गई है। अमन के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसे पहली बार समझ आया, बैग सिर्फ पैसा नहीं, एक बड़ा अपराध था। उसी दिन रात में जब अमन बैग देखने गया, उसे अंदर एक और चीज मिली, एक पेन ड्राइव। उस पेन ड्राइव में कई वीडियो फाइल्स थीं। जैसे ही अमन ने एक वीडियो चलाया, उसकी रूह कांप गई। वीडियो में वही काला शर्ट वाला आदमी और उसके साथी थे, और वो एक बुजुर्ग आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। वीडियो के आखिर में एक कार की नंबर प्लेट दिखी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये गैंग कौन है, पेन ड्राइव में ये सब क्यों है और उसका इससे क्या लेना देना। लेकिन अब वो 2 चीजों के बीच फंस चुका था, गरीबी और मौत। अमन ने फैसला किया, पैसा सीधे हाथ में रखना खतरा है। उसने बड़ी चालाकी से 2 काम किए। पहला, बैग से सिर्फ 2 लाख रुपए निकाले, इतने की कोई शक न करे, और बाकी बैग को स्टेशन के पुराने पानी टंकी के नीचे छुपा दिया। दूसरा, फिर उसने शहर से दूर एक छोटे साइबर कैफे में जाकर पेन ड्राइव की कॉपी अपने पुराने मोबाइल में कर ली। पहली बार अमन के हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, गैंग का राज भी था। उसने पैसे से पहले कुछ जरूरी चीजें लीं, कपड़े, जूते, मोबाइल रिचार्ज, और अगले ही दिन उसने एक कोचिंग में जाकर पूछा, सर क्या मैं यहाँ कंप्यूटर सीख सकता हूँ? उसके पास कागज नहीं, पहचान नहीं, लेकिन फीस थी। और बस इसी तरह अमन की जिंदगी ने पहली बार गरीबी से बाहर कदम रखा। गैंग अब स्टेशन के सीसीटीवी निकलवा चुका था और उनमें अमन की धुंधली झलक दिख गई थी। काला शर्ट वाला आदमी, जिसका नाम था रफीक मिर्जा, एक बड़ा क्राइम नेटवर्क चलाने वाला, अब अमन को ढूंढने में पूरा गैंग लगा चुका था। उधर अमन कंप्यूटर सीख रहा था, ईमेल बनाना, फाइल अपलोड करना और इंटरनेट पर खोज करना। उसने पेनड्राइव में दिख रहे बुजुर्ग के बारे में भी पता लगाया। वो एक सरकारी रिटायर्ड अफसर था जो किसी बड़े घोटाले की गवाही देने वाला था। मतलब पेनड्राइव सिर्फ वीडियो नहीं, सबूत थी। अमन ने समझ लिया, अब उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, पेनड्राइव बेच दे और पैसा खा जाए, या दूसरा, सही जगह देकर उस गैंग को गिरा दे। लेकिन उसे नहीं पता था, गैंग उसकी हर चाल देख रहा था। एक रात जब अमन कंप्यूटर क्लास से लौट रहा था, 2 बाइक उसके सामने रुकीं, 2 नकाबपोश आदमी उतरे और बिना बोले उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया। बैग किधर है? ये सुनकर अमन समझ गया कि ये रफीक के आदमी हैं।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा ले जाते, स्टेशन का एक टीटी वहां आ गया और उन्हें डराकर भगा दिया। अमन खून से लथपथ था, लेकिन उस रात उसने भविष्य का सबसे बड़ा फैसला किया। अब मैं भागूंगा नहीं, मैं इनसे लड़ूंगा। उसने पुलिस नहीं बुलाई, उसने एक रिपोर्टर से संपर्क किया। उसका नाम था काव्या मेहरा। काव्या ने वीडियो देखा और पहली बार अमन पर भरोसा किया। काव्या ने अमन से कहा, अगर हम इसे गलत समय पर दिखाएं तो तुम मर जाओगे और सबूत गायब हो जाएंगे। अमन ने एक नया प्लान बनाया। उसने वीडियो को टुकड़ों में काटकर कई ईमेल्स में अलग अलग पत्रकारों को भेज दिया ताकि कोई एक इसे दबा ना सके। उधर गैंग में तहलका मच गया। सबूत किसी मीडिया वाले के पास है और भेजने वाला वही स्टेशन का गरीब लड़का। रफीक अब पागल की तरह अमन को ढूंढ रहा था, लेकिन अमन ने एक और चाल चली। उसने बैग की फोटो लेकर एक सरकारी अधिकारी को भेज दी और लिखा, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये बैग आपको मिल जाएगा। अब रफीक खुलकर कुछ नहीं कर सकता था। काव्या ने वीडियो सही समय पर रिलीज किया। मीडिया में हड़कंप मच गया। पुलिस ने रफीक के अड्डों पर छापे मारे, कई लोग पकड़े गए। रफीक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर दबोच लिया गया। जिस बुजुर्ग को गैंग मार रहा था वो भी बच गया और उसने पूरा घोटाला खोल दिया। अमन ने बैग पुलिस को सौंप दिया, लेकिन ध्यान से, बैग में से 2 लाख रुपए जो उसने सीखे समझे के काल के रखे थे वो पुलिस को नहीं बताए। पुलिस ने उसे बहादुर कहा, मीडिया ने हीरो और काव्या ने उसे इंडिया का नई उम्मीद। अमन ने उन 2 लाख रुपए से पढ़ाई शुरू की, कंप्यूटर कोर्स खत्म किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और फिर काव्या के मीडिया हाउस में नौकरी मिल गई। कुछ सालों में उसने अपना खुद का स्टार्टअप खोला, एक डेटा सिक्योरिटी कंपनी। अपने अतीत के कारण डिजिटल सुरक्षा उसका जुनून बन गया। 7 साल बाद अमन राठौड़ करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसने स्टेशन नहीं भूला। उसने प्लेटफॉर्म 6 पर एक फ्री स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था ताकि कोई और बच्चा कूड़ा बिनते बिनते किसी खतरनाक राज में फंसकर जिंदगी से न हारे। और हर साल वो स्टेशन जाता, एक चाय पीता और मुस्कुराकर धीरे से कहता, सही समय पर मिली चीज जिंदगी बदल देती है, बस दिल साफ होना चाहिए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसी ही सच्चाई भरी कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करके एक दोस्त को भेजो। क्या पता उसकी सोच भी बदल जाए।